रीवा जिले में साल 2023 में साइबर अपराध के मामलों में काफी रफ्तार देखने को मिली है। इसमें आर्थिक धोखाधड़ी के 65% मामले हैं, जो कि आम लोगों के लिए चिंता का विषय है। वहीं एसपी ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि साइबर फ्रॉड के मामले रुकें। इसके लिए लोगों को समझाइश भी दी जाती है और कई गिरोहों को पकड़ा भी गया है। रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि जिले में साल 2023 में हत्या, लूट, राहजनी, हत्या के प्रयास सहित अन्य कई आपराधिक मामले हैं, जिसमें पुलिस ने समय समय पर कार्रवाइयां की हैं और बड़े गिरोहों का भंडाफोड़ भी किया है। इसके अलावा नशे के विरुद्ध एनडीपीएस के मामलों में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन जिले में जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वह है बढ़ता हुआ साइबर अपराध। यहां साइबर अपराध के मामले रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ माह में ही साइबर अपराध के कई बड़े मामले सामने आए हैं, जिनकी संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग तो कई बार इस तरह के मामलों में शिकायत दर्ज कराने भी नहीं आते हैं। बताया गया कि साल 2023 में जो मामले दर्ज हुए हैं, इसमें साइबर अपराध, सेक्सटॉर्शन, सोशल मीडिया पर मार्फ तस्वीरें शेयर करना, अश्लील टिप्पणियां और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे अपराध शामिल हैं। वहीं सबसे ज्यादा मामले ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित हैं। 2023 समाप्त होने का कल और किस तरह के मामले ज़्यादातर सामने हैं और क्या कुछ अभी तक जो हम देख रहे हैं, जो ट्रेडिशनल अपराध थे, यानी हत्या का प्रयास या फिर लूट, और वो तो चल रहे हैं। साथ ही साथ इस साल हमने देखा, चाहे वो रीवा हो, चाहे पूरे मध्य प्रदेश, चाहे पूरा देश हो, जो साइबर अपराध के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जो उनका मैग्नीट्यूड है, जो जिसमें नुकसान क्या हो रहा है, वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। इस बार हमने रीवा में देखा कि हमारे 2-3 पीड़ित हैं, जिनको कहीं 30 लाख का, कहीं 46 लाख का इस तरह के नुकसान हुआ है। एक में हमको सफलता मिली, हमने दिल्ली से उसको पकड़ के लाए हैं। अभी 2 में हम ऐसे बड़े मामलों में लगातार हम टीम काम कर रही है और हो सकता है उसमें भी हमको सफलता मिले। लेकिन ये एक जो ट्रेंड आया है, ये हमने इस बार चेंज होते हुए देखा है। और इस ट्रेंड में ये भी देखा है कि पहले अगर वो उनको एमपी में कोई फ्रॉड करना होता है तो दूसरे स्टेट में बैठ के अपराधी करते हैं। इस बार ये भी देख रहे हैं कि ये विदेशों से संचालित कई सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, और जिसमें जो भी मूल जो अपराधी है वो किसी बाहर के देश में बैठ के और यहाँ पे पूरा वो साइबर फ्रॉड को संचालित कर रहा है। और तो इस प्रकार से ये चेंज आया है और ये एक हमारे लिए चैलेंज है। और इसके लिए हम लगातार प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो भी हो सकता है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी उसकी ट्रेनिंग और प्रिपरेशन की जा रही है। लगातार उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। महिला अपराध भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको रोकथाम कैसे क्या कैसे? महिला अपराध में भी एक ट्रेंड हम देख रहे हैं। पिछले अगर हम 3 साल का डेटा अगर कंपेयर करें तो जो 363 है, यानी कि जिसमें नाबालिग बच्ची गुमशुदा होती है, उसमें माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हम 363 उसमें दर्ज करते हैं, तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी हमको इस समझ में आ रहा है कि कई बार ये होता है कि लड़की या लड़के, उसमें जो ज़्यादातर हमने केसेस देखे हैं कि जो बच्ची है वो किसी लड़के के साथ चली गई है और फिर जब हम उसको दस्तयाब करते हैं तो उसमें फिर हम 363 के साथ साथ यदि अन्य कोई धारा जैसा कथन में आता है तो उसके आधार पर 366 या 376 उसमें बढ़ता है। इसमें कई बार ये देखने को आता है कि ना ही लड़की को ये मालूम है और ना ही कई बार जो व्यक्ति जो अपराधी बना है उसको ये मालूम है कि ये इस तरह से हम कोई चीज़ करेंगे तो अपराध की श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी की वजह से 363 के अपराध बढ़े हैं। और इसको लेके हम अगले साल नए अंग्रेजी नव वर्ष में हम इसमें जागरूकता बढ़ाएंगे। जो भी महिला अपराध है उसके संबंध में, ना सिर्फ बच्चियों को, महिलाओं को, बल्कि पुरुषों और बालकों को भी इसके संबंध में जागरूक करेंगे, ताकि वो इस प्रकार से किसी भी अपराध में को करने से बचें, अज्ञानता की वजह से या जानबूझ के। और उनको ये भी बताएंगे कि इसके कितने वो परिणाम होते हैं, किस प्रकार से आप अपराधी बनेंगे और किस प्रकार से आप जेल जाएंगे और क्या क्या आपके खिलाफ इसमें सजा के प्रावधान हैं। नए युग में नशे की आदत भी देखी गई है, उस तरह के अपराध किए जा रहे हैं, तो उसमें क्या रोकथाम है? नशा के विरुद्ध हम लोग लगातार
कोशिश हमारी रहे कि हम कड़े से कड़ी उसमें कार्रवाई करें। इसके लेके हम लगातार जो भी हमें सूचना मिलती है, जो भी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर कार्रवाई करते रहते हैं। और अभी भी हमें ये महसूस होता है कि हमें और अच्छी कार्रवाई इसमें करने की आवश्यकता है, और जिसको लेके लगातार हम टीम को मोटिवेट करके उनको लगातार ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ टारगेट करके कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। इस अंग्रेजी नववर्ष में भी नशे में लोग करते हैं, खासकर सेलिब्रेट करने के लिए भी नशे का प्रयोग करते हैं। तो उनसे भी अपील है कि इस प्रकार के नशे से बचें, और जो भी सेलिब्रेशन करना है कानून के दायरे में करें। और ये ना सिर्फ आपका फ्यूचर ख़राब कर रहा है, बल्कि समाज में भी आपके एक जो छवि है उसको भी धूमिल कर रहा है।